क्लास 10 मैथ्स। क्लास 10 मैथ्स जिसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुपद। पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? बहुपद। सेकंड चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो इसमें एक्सरसाइज 1.5 2.1 जो है हमारी, वो पूरी ग्राफ बेस्ड है। और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल से बोर्ड एग्जाम में एक से दो आता है, जो कि हम कर लेंगे ग्राफ पेपर पर। अभी हमारा एक्सरसाइज 2.2 सेकंड हमारा एक द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो पहले हमको द्विघात बहुपद दिया गया था पहले वाले क्वेश्चन में, जिससे हमने शून्य निकाले थे और गुणनफल निकाले थे, शून्यकों के योगफल और गुणनफल। अब हमको ज्ञात करना है कि शून्यकों के योग तथा योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई हैं। तो पहले क्या बोला? शून्यकों का योग। पहले योग बोला तो पहली वाली संख्या होगी योग होगी, दूसरी संख्या गुणनफल बोल रहा है तो दूसरी वाली गुणनफल होगी। क्रम से दी गई संख्या ए। अब बोल रहा है कि उनके एक द्विघात बहुपद याद करना है इससे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि 1/4 माइनस 1। तो हमको दिया गया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया हमको? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना है अल्फा बीटा माइनस 1। ये हमको गिवन है। क्योंकि हमारा बहुपद होता है द्विघात बहुपद, उसका फॉर्म क्या होता है? वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी तुलना हम करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। के हमारा क्या होता है? के हमारा होता है के इज द कोफिशिएंट, के हमारा कोफिशिएंट होता है, एक कोफिशिएंट होता है। तो इस प्रकार से हम हमारा निकालेंगे। तुलना करने पर इन दोनों की तुलना करेंगे, इसकी और इसकी, जिसमें हमारा कोफिशिएंट लगा हुआ है। तुलना करने पर हम देखते हैं कि a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू k है, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c इक्वल टू कितना है हमारा? c किसके इक्वल है? k अल्फा बीटा, k अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा अर्थात माइनस बी अपॉन ए। कितना गिवन है हमको? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी अपॉन ए, अर्थात सी कितना है हमारा? जो कि -1, और नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, अर्थात
या कोई अलग नंबर दिया नहीं है, तो हम देखते हैं कि ए कितना हो गया हमारा 4, इक्वल टू 4। अब बी हम निकालेंगे हमारा बी 4 इक्वल टू, और ए इक्वल टू किसके बराबर दिया हमको, के के, इसको हम के भी रख सकते हैं, इक्वल टू के। बी इक्वल टू कितना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के, तो -4 अल्फा प्लस बीटा। इसको हम सोल्व करेंगे, तो सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी का वैल्यू होता है कितना है, के अल्फा बीटा, के अर्थात 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इनको गिवन है। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। के रूप में लिख नहीं पाए। अब इसको हमने लिख लिया एक्स प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा ए कितना है, 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी का नाम वैल्यू कितना है, -4 अल्फा प्लस बीटा, -4 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू कितना है, 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा और बीटा। 4 एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस का प्लस से मल्टीप्लाइड होगा तो -4 अल्फा प्लस बीटा, कितना का वैल्यू दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का, 1/4 इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा कितना दिया है 1, अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1, माइनस में वैल्यू दिया है अल्फा इंटू बीटा का। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 4 एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट, माइनस एक्स, और इस माइनस का -1 का 4 मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अतः यह एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का हल हम करेंगे। √2 और 1/3 शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग फल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला नंबर कितना है √2, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये निकल गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे हम,
अब देखेंगे हम, क्योंकि इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एक्स बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसकी तुलना हम करेंगे कोएफिशिएंट के मानकर, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब हमने ऐसे किया, अब क्या करेंगे कि तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करने पर क्या देखेंगे हम कि a इक्वल टू कितना आ रहा है, तुलना करने पर a इक्वल टू k, ठीक है, और b इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, c इक्वल टू कितना आ रहा है, c इक्वल टू के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। अब हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, हमको ये दो बहुपद दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना है सी अपॉन ए, कितना दिया 1/3 इसका वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3, इसके कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर कितना है 1, इक्वल टू 3, तो ए का वैल्यू कितना मान सकते हैं हम 3, इक्वल टू 3, अर्थात के इक्वल टू भी 3 आएगा। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू कैसे रख सकते हैं, फिर के का -3, के का वैल्यू 3 रख दिया हमने, माइनस के, और माइनस के पहले से माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सेम सी में 3, के का वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस बहुपद के फॉर्म में लिखेंगे इसको, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर, इसके रूप में लिखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है -3 अल्फा प्लस बीटा, -3 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी, तो कितना 3 अल्फा बीटा, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हमको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको गिवन है √2, x प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/3, 3 से 3 कट, 3x स्क्वायर माइनस का प्लस से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आ जाएगा -3 √2, और इसके मल्टीप्लाइड में कितना है इस नंबर के x, प्लस का 1, अतः यह एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। सेकंड कंप्लीट।